साल 2021 में हमारे देश की जंग जारी रही कोविड-19 के खिलाफ, लेकिन उसके साथ-साथ कई नेचुरल डिजास्टर्स भी हमारे सामने आए, चाहे वो उत्तराखंड फ्लड्स की बात हो, महाबलेश्वर में जो बाढ़ आई उसकी बात हो, और इस वक्त जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यूपी में 600 से ज्यादा गांव हैं जो फ्लड फ्यूरी के साथ बैटल कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स हमारे सामने था साइक्लोन यास, हमारे सामने था साइक्लोन ताउते, और ये कहीं ना कहीं सिग्नल नहीं है, ये अब रियलिटी है कि अब एनवायरनमेंट हमें सिग्नल्स देना बंद कर चुका है और रियलिटी हमारे सामने लाकर रख रहा है। मेरा नाम है अरुण सिंह। इस खास लाइव में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज एनवायरनमेंट पर हमारा फोकस रहने वाला है। बनेगा स्वस्थ इंडिया एक होलिस्टिक अप्रोच जो है वो अपनाता है ताकि सेहत जो है आपकी बेहतर हो सके, और उसमें एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा रोल है। आज हमारा सौभाग्य है, हमारे साथ विमलेंदु जा जुड़े हैं। ये एनजीओ चलाते हैं स्वेच्छा नाम की, और एनवायरनमेंट पर कई सालों से काम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारा फोकस रहने वाला है जो यूएन का पैनल है आईपीसीसी, उनकी जो रिपोर्ट आई है, जिसकी वजह से खबरों में काफी एक बार फिर से बातचीत शुरू हो गई एनवायरनमेंट के बारे में। सबसे पहले आप इस रिपोर्ट से क्या समझते हैं? व्हाट आर योर हिंट्स दैट यू टेकन फ्रॉम दिस रिपोर्ट? धन्यवाद अरुण। तो सबसे पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इस आईपीसीसी रिपोर्ट से निकल के आती है वो ये है कि अब इफ एंड बट और मे बी से काम नहीं चलने वाला है। कोई शंका नहीं है कि क्लाइमेट चेंज है या नहीं है। बहुत ही निर्णायक तौर से और डेटा और साइंस के तौर से इस आईपीसीसी की रिपोर्ट ने क्लियरली कहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट हो रहा है। भारत जैसे देश और बहुत सारे देश जो है उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट भविष्य में तो बहुत ज्यादा होगा। ऑलरेडी वर्तमान में जो है स्थिति भयावह हो चुकी है। सो इट्स ऑलमोस्ट अ कोड रेड दैट आईपीसीसी रिपोर्ट टॉक्स अबाउट कि क्लाइमेट चेंज इज नॉट एन इमेजिनेशन, इट्स नॉट अ संभावना, इट इज अ रियलिटी एंड इट इज समथिंग विच। एक बहुत अच्छी चीज जो इस रिपोर्ट में कही गई है कि जिस तरह से पूरा का पूरा विश्व इकोनॉमिक ग्रोथ को चेज कर रहा है, बहुत मेन कारण अगर हम देखें क्लाइमेट चेंज का या फिर इस विनाश का या फिर इन तरह के जो हम हर तरफ देख रहे हैं कि एक अलग तरह की महामारी, मतलब कोविड तो एक वेव होता है, क्लाइमेट चेंज तो पूरा 365 दिन का वेव है क्लाइमेट चेंज। वो जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण हो रहा है। और इंडिविजुअल जो है, एक इंडिविजुअल और कलेक्टिव, मतलब ह्यूमैनिटी इज द बिगेस्ट थ्रेट, ह्यूमन बीइंग्स आर बिगेस्ट थ्रेट टू आवर प्लैनेट। और एक आखिरी चीज कि वेल बीइंग शुड बी द प्रायोरिटी एंड नॉट इकोनॉमिक ग्रोथ। राष्ट्रों को, समाजों को और इंडिविजुअल्स को इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर काम नहीं करना होगा, बल्कि वेल बीइंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तभी हम इस चीज से निकल रहे हैं। और इस रिपोर्ट में बहुत अच्छी चीज ये है कि बहुत अलग अलग तरह की सिनेरियोज बिल्ड की गई है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, और उसके लिए डेटा है, और आप नहीं करेंगे तो इस कदर स्थिति खराब हो सकती है। तो 1.5 डिग्रीज के बारे में जो कि एक टारगेट है जो अब हम 20 साल में ही पूरा करने वाले हैं, इन द सेंस हमारी स्थिति पहले जो 40 साल में या 50 साल में खराब होने वाली थी वो 20 साल में ही खराब हो जाएगी। दैट्स द बेस्ट केस सिनेरियो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। एंड वर्स्ट केस सिनेरियो इज कि अगर हम अभी भी नहीं सुधरे तो 4.4 डिग्रीज जो है टेम्परेचर राइज होगा हमारे प्लैनेट का, और उसका असर जो है हमारी आबो हवा, हमारी कार्बन सिंक, हमारे जंगल, हमारे समुद्र, हमारी नदियां, सबके ऊपर पड़ने वाला है। ये भी कहा गया है कि भारत के बहुत सारे शहर तो पानी के नीचे डूब जाएंगे। विमलेंदु, यूएन सेक्रेटरी जनरल ने यह भी कहा, देयर इज नो टाइम फॉर डीले एंड नो रूम फॉर एक्सक्यूजेस। इंडिया एक बड़ा देश है, और जहां पर एमिशन की बात हो हार्मफुल गैसेस की, तो हमारा नंबर टॉप 3 में आता ही है। तो ऐसे में इस रिपोर्ट से इंडिया क्या सीख सकता है? ऑफ कोर्स बहुत सारे अलार्म्स रेज किए गए हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, लेकिन अगर इस रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो क्या हिंट्स हम पिक कर सकते हैं एज अ नेशन? देखिए, पर कैपिटा जो कार्बन कंजम्पशन है, जो कार्बन फुटप्रिंट है, एक एवरेज भारतवासी का बहुत कम है यूरोप और अमेरिका के बनस्पत और बहुत सारे विकासशील और विकसित देशों के कंपैरिजन में। बट एज यू राइटली सेड, जो हमारा जीएचजी ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, हम नंबर 3 में है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन लोग हैं हमारे। भले ही छोटा फुटप्रिंट हो हमारा, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 1.4 बिलियन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो भारत के लिए ये सीखना बहुत आवश्यक है सबसे पहले कि हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम कैसे ग्रीन हाउस गैस को कम करें, कैसे हम एक लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ बढ़ें, कैसे हम अपने एनर्जीज को ट्रांजिशन करें। क्योंकि अभी भी अगर बिजली हमारी
कोयले से और हाइडल प्रोजेक्ट से, डैम से बनेगा, तो उसका इम्पैक्ट तो हमारे ऊपर पड़ने ही वाला है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट सीख जो है इस भारत के लिए, वो ये है कि हम क्लाइमेट वल्नरेबल एरिया में आते हैं। हमारी जो वल्नरेबिलिटी है, अगर आप देखें तो इस रिपोर्ट में क्लियरली कहा गया कि इंडियन ओशन की जो तापमान है, बाकी सारे जो और ओशंस हैं उसके उसके मुकाबले इंडियन ओशन का टेम्परेचर सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। तो एक वो है, बे ऑफ बंगाल पे इसका असर है, कोस्टल एरियाज में इसका असर है, और साथ ही साथ ग्लेशियर मेल्टिंग, जो हम बोल रहे हैं कि जो हमारे हिमालयाज हैं और हमारी भारत की जो बहुत सारी नदियां जो है वहीं से आती हैं, तो उसका भी उसके लिए भी भारत को सीखना बहुत आवश्यक है कि ग्लेशियर से लेकर के, समुद्र से लेकर के पहाड़ तक जो है हम लोग वल्नरेबल हैं, और गरीब से गरीब जो तबका है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल इसमें होने वाला है। तो भारत को इसके लिए एक रोड मैप बनाना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए हमें लो कार्बन इकोनॉमी के रोड मैप पे चलना पड़ेगा। हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ट्रेजेडीज दैट यू सीइंग, और एट द कॉस्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमें चीजों को कनेक्ट करना बहुत आवश्यक है कि क्लाउड बर्स्ट, अगर कल भी देखें तो आप हिमाचल प्रदेश में दुर्घटना हुई है, हमने हमने क्लाउड बर्स्ट उत्तराखंड में देखा, हमने एक्सट्रीम हीट वेव्स देखे भारत में बहुत इलाकों में, हमने 2018, 2019 में एक्सट्रीम फ्लडिंग देखा केरला में। तो ये सारी चीजें जो है वो आइसोलेटेड इवेंट्स नहीं है, दीज आर ऑल events that link towards climate change, and everyone will have to connect the dots. So attribution that it is not, ऐसे ही अगर बारिश हो रही है तो इसको हम सिर्फ एक बारिश और सिर्फ बाढ़ कहेंगे तो हम उसकी जिम्मेदारी, उसके पीछे के साइंस को नहीं समझ पाएंगे। हमें क्लाइमेट चेंज को इंटरकनेक्टेड वे में, कॉम्प्रिहेंसिव वे में, कलेक्टिव वे में एंड रिस्पॉन्सिबल वे में समझना बहुत आवश्यक है। तो विमलेंदु, जैसे आपने सम अप किया है, जो आपने बातें बताई है रिपोर्ट की, अगर उसका कंक्लूजन में मैं बात करूं तो रिपोर्ट कहती है कि ह्यूमंस आर रिस्पांसिबल। वहीं जो अर्थ है वो और ज्यादा वार्म हो रही है, सी लेवल जो है वो राइज हो रहे हैं, एंड हॉट एक्सट्रीम्स आर मोर फ्रीक्वेंट। सो दैट इज हाउ आई वुड लाइक टू सम इट अप। बट अब आखिर में दो अहम चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो अभी तक के हमने त्रासदियां देखी हैं इस साल की, तो उसके पीछे आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में? आपने रिलीफ जो वर्क है वो भी एक तरह से आपने बताया कि क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं इन सब चैलेंजेस को डील करने के लिए। लेकिन अगर इन स्पेसिफिक डिजास्टर्स की अगर बात कर ले, लेट्स से अगर हम ग्लेशियर रिट्रीट की बात कर ले, या फिर इंडियन ओशन की जैसे आपने बात की कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो रीसेंट डिजास्टर से क्या आप सीखते हैं और क्या आपकी लर्निंग है? देखिए, कलेक्टिव फेलियर है, किसी एक व्यक्ति या एक संस्था या एक सरकार को इसके बारे में जिम्मेदार ठहराना गलत होगा। मैं तो कहूंगा कि ये हम सबों का कलेक्टिव फेलियर है, और कलेक्टिव फेलियर दो चीजों पे है। एक कि हम इस बात की समझ नहीं बना पा रहे हैं कि ये सब चीजें जो है वो एक हमारे बिहेवियर, हमारे एक्शन, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण है, और साथ ही साथ एक तो है समझ की बात, समझ नहीं बनाने की बात, और दूसरी बात यह है कि हम तत्परता से उसके उसका रिएक्ट नहीं कर रहे, उसके बारे में मिटिगेशन प्लान हमारे पास नहीं है। कि अगर हम देख रहे हैं कि 2018 में फ्लड्स हुए, तो 2019 में फ्लड्स ना हो, फ्लड्स तो हम शायद नहीं रोक पाएंगे, लेकिन उसके लिए प्रिपेयर्डनेस तो हम करेंगे ना, कि अगले बार हम जंगल काट करके नदियों के रास्ते में हम मकाने नहीं बनाएंगे। अगर आप देखेंगे तो जहां जहां फ्लडिंग हो रहा है, वो सारे जहां पे हमने नेचर के लॉज और हमारी जो लॉ ऑफ द लैंड है, एनवायरमेंटल लॉज को वायलेट करके हमने नदियों के ऊपर एयरपोर्ट बनाया है, हमने बड़े बड़े इकोनॉमिक जोन्स बनाए हैं। तो वो समझ बहुत जरूरी है कि हम पेड़ काट करके फ्लाईओवर तो बना लेंगे, लेकिन कल सांस जो हमें लेनी पड़ेगी तो वो एक गाड़ी के एग्जॉस्ट से हम सांस नहीं ले सकते। सांस के लिए पेड़ की आवश्यकता है। हम भले ही चांद पे पहुंच जाएं, लेकिन धरती पे भी तो हवा रहनी चाहिए, धरती पे भी तो पानी होनी चाहिए। 60% पानी अगर भारत का प्रदूषित है, मतलब surface water, most of our rivers are completely polluted. It is something which is high time that we wake up and do something about it. Climate change will have to be broken down into minor, small, specific resource management. Resource management of water, resource management of our forests, resource management of our air, resource management of people's right over these resources. And that's where we'll understand climate change and combat climate change collectively. Coming back to the question that I wanted to ask within this as well, and that's my last question.
This is about the floods that we're seeing in UP. Over 600 villages are battling this flood fury. And of course, we've seen multiple incidents of landslides in hilly areas. We've seen Maharashtra battling with this, flooding every single year. But at this moment, in September, let's say August, September, we're seeing floods in Uttar Pradesh. You're very close to Uttar Pradesh. Yours is a Delhi based NGO. Lastly, if you can comment on this, what do you think is the cause here and what are we fighting here? Clearly, it is climate change, as in the extreme weather conditions, extreme flooding, extreme rainfall in a short span of time, and bad floodplain management. That is what is actually leading to the erratic flooding that we are actually seeing in villages of Uttar Pradesh. एक चीज, दूसरी चीज आपको ये भी समझनी होगी कि अगर आप मेरे घर के पास अगर पेड़ है, उसको अगर हम काटते हैं तो नेक्स्ट 1 घंटे में मुझे एस्थमा अटैक नहीं होगा और मुझे जरूरी नहीं होगा उसका सारा इम्पैक्ट। सो ये इसका इफेक्ट जो अगर मान लीजिए कोई मध्य प्रदेश में कोई करता है, उसका भी असर जो है उत्तर प्रदेश पे पड़ेगा। अगर हरियाणा में कोई हमारी हवा को प्रदूषित करता है तो दिल्ली में अपने आप दिल्ली की आबो हवा भी खराब होगी। So it's an airshed, it's a watershed, it's a shared carbon, shared climate that we're talking about. So America's behavior influences or affects the way the entire planet's behavior. Similarly, someone sitting in Delhi like myself or yourself, आपके व्यवहार से अगर हम बोलेंगे कि यूपी में जो गांव वाले डूब रहे हैं वो अपनी गलती से नहीं डूब रहे हैं, वो अरुण और बिमलेंदु की गलती के कारण डूब रहे हैं। ये बहुत ऐसे हाई कार्बन फुटप्रिंट वाले जो इंडिविजुअल्स हैं, हम सबों की गलती के कारण और हमारी सरकारों की नाकामी के कारण डूब रहे हैं। लेकिन लास्ट पॉइंट, there is still a window, there's an opportunity, we can still fix it if we want to fix it. बिल्कुल, और एक आपने बहुत अहम पॉइंट उठाया वो इंटरडिपेंडेंसी का, कि हर स्टेट दूसरी स्टेट पर डिपेंडेंट है और इवन कंट्रीज भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जो पानी और हवा है वो कोई सीमा या कोई बॉर्डर नहीं जानते हैं और इसीलिए एक साथ होकर हमें ये काम करना होगा। विमलेंदु, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने इस रिपोर्ट को हमारे डिकोड किया और कुछ तथ्य जो है हमारे सामने रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए हमारी स्पेशल प्रोग्रामिंग बनेगा स्वस्थ इंडिया हमारे टीवी चैनल्स पर, और साथ ही फॉलो करते रहिए हमें हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अरुण सिंह। इट्स अ गुड बाय फ्रॉम माय साइड।